पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या है, उपयोगी है। तो हम पोषक तत्व में कल 5-6 पढ़े थे पोषक तत्व। तो उन पोषक तत्वों में से हम कार्बन देख लिए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कार्बोहाइड्रेट देख लिए थे। आज हम देख ले हमारे क्या, वसा, फैट। तो ये हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है फैट, है ना, ये होता क्या है और किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और कितना हमारे लिए उपयोगी, कितना अनुपयोगी है, ये सब चीज़ें आज देखेंगे। किसमें, फैट में। तो पहले हम देख लेते हैं फैट है क्या। फैट मतलब वसा, जो हमारे शरीर में मोटाई होती है ना। तो तेल चिकनाई जिसमें हो वही हमारा क्या है, फैट है, वसा है। तो इसका देख लेना परिभाषा अच्छे से। जो हमारा फैट है तो क्या है, वसा अर्थात चिकनाई शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। जो हमारा वसा होता है वो क्या करता है, शरीर की चिकनाई बनाए रखने के लिए कार्य करता है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। अब मान लो किसी भी चीज का जितना ज्यादा तुम एक लिमिट में लोगी तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी चीज की मात्रा ज्यादा हो जाए हमारे शरीर के लिए तो क्या हो जाएगा, अनुपयोगी। तो वसा जितना जरूरी है, यदि ज्यादा हो गया तो उतना हमारे लिए हानिकारक भी है। आगे देख लेते हैं। तो जो समानता है इसका ध्यान देना अच्छे से। हमारे शरीर में वसा लिपिड के रूप में मिलती है। किसके रूप में, लिपिड के रूप में मिलती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्रा में उपस्थित रहते हैं। क्या क्या रहता है, कार्बन भी रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों किसमें होते हैं, वसा में उपस्थित रहता है। समानता, वसा जो होता है वो कितना, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होता है। यदि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है क्या है, वसा, तो किस अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होते हैं। परंतु यदि वे रस ताप पर द्रव, उसी ताप पर यदि द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में हो तो उन्हें तेल कहते हैं। तेल तुम लोग देखे हो, ये तो द्रव अवस्था में है तो क्या हो जाएगा, हमारा तेल है उसी ताप पर। अब समानता है, एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। एक वयस्क व्यक्ति है, ठीक है ना, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक यदि व्यक्ति है उसको कितनी परसेंट वसा जरूरत होती है, 20 से 30% वसा की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर में 20 से 30% वसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के लिए उपयोगी है ना, हमारे शरीर को सुडौल बनाए रखने के लिए। अब देख लेते हैं जो हम क्या, जो वसा है, हम वसा कितना लेना चाहिए और 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है। तो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करती है। कितना, यदि 1 ग्राम वसा ले रहे हो, कितने ग्राम, 1 ग्राम वसा ले रहे हो, उसमें 9.3 किलो, 9.3 किलोग्राम कैलोरी क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमारे शरीर में यदि 1 ग्राम वसा ले रहे हैं, हम यदि दूध, दही, घी खा रहे हैं तो हमको कितना मात्रा में खाना चाहिए, ज़्यादा घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज़ देखेंगे। तो हमको 1 ग्राम यदि हम वसा ले लिए तो उस 1 ग्राम से हमको कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न मिलेगी, 9.3। अब देख लेते हैं जो वसा के स्रोत हैं, ठीक है। तो इसके जो स्रोत हैं जिससे हमको ज्यादा वसा प्राप्त होती है, तो क्या हमारा मक्खन, घी, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, मांस, तेल आदि। मांस भी खाते हैं हम लोग, चाहे वो मुर्गे की हो, बकरे की हो, ठीक है ना, उनमें से क्या मिलता है, वसा मिलता है। दूध ले लो, मक्खन ले लो, दही, दही हमारा वही होता है ना। जो पनीर है सबसे ज्यादा, जो दूध दही में से ज्यादा मिलने वाला क्या, घी में और पनीर में, इनमें और ज्यादा क्या होती है, वसा होती है। मोटापा बहुत जल्दी आता है और शरीर में चिकनाईपन आता है। यदि तुम लोग ज्यादा वसा का सेवन करते हो तो पसीने के रूप में चेहरे पे चिकनाई चिकनाई मात्रा होती है, वो तेल निकलता है, क्या निकलता है, वसा। इतना समझ में आ गया। अब देख लेते हैं जो हमारा वसा है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हम वसा का प्रकार देख लेते हैं। तो जो पहला हमारा संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांस फैट वसा, ये 3 हो गए। अब देखो जो वसा है हमारा संतृप्त, असंतृप्त और ट्रांस फैट, ठीक है। अब इनके बारे में देख लेते हैं है क्या। तो जो संतृप्त वसा है ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। इस प्रकार की वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए। यदि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर में क्या बीमारियां फैलना शुरू हो जाती है। तो कौन सा वसा से होती है, जो संतृप्त वसा होती है। ये क्या करता है, जो रक्त होता है हमारे बॉडी में, उस रक्त को क्या कर देता है, ये इसमें कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल होती है उसकी मात्रा क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और बढ़ा देने से हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी हो जाता है। अब जो तीसरा देख लेते हैं वसा में। अब देखो जो संतृप्त वसा है ये ज्यादा मिलता किसमें है, मक्खन, पनीर, मांस, घी, डालडा आदि। यदि हम लोग मक्खन ज्यादा खाते हैं या पनीर खाते हैं या मांस खाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी वसा होती है, हमारा संतृप्त वसा। और इसकी अधिकता से हमारे शरीर में क्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा तो हमारी बॉडी फिर हमारे लिए अनुपयोगी हो जाएगी, हमारे मतलब शरीर बीमार होना शुरू हो जाएगा, है ना।
तो इसकी मात्रा कम से कम किया जाना चाहिए। अब देखो जो दूसरा है असंतृप्त वसा, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कौन सा? असंतृप्त वसा। यह हमारे दिल के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। जो हमारा दिल है, हार्ट, उसको क्या बनाए रखता है? स्वास्थ्य। और हमारे शरीर से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में सहायता करता है। कौन? जो हमारा असंतृप्त वसा है वो हमारे शरीर क्या करता है? जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है उसमें जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उस हानिकारक पदार्थ को हमारे शरीर से क्या करता है? उन टॉक्सिन को बाहर निकालता है। कौन? असंतृप्त वसा। समझ में आ गया? अब तीसरा जो देख लेते हैं। देखो जो असंतृप्त वसा है ये किनमें होती है ज़्यादातर, वो ध्यान देना। जैसे क्या है हमारा? मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल इत्यादि बहुत सारे तेल हैं जिनमें क्या होती है? ये वसा तो होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती है और अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि मैं बताया ना कि हमारे स्वस्थ दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या कर देता है? रक्त में कम कर देता है। कौन? असंतृप्त वसा। और असंतृप्त वसा मिलता ज़्यादा किस में है? मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल और जैतून का तेल इत्यादि हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्या? ट्रांस फैट। इन्हें खाने से हमारे शरीर में जो बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो अनुपयोगी होते हैं हमारे शरीर के लिए, हानिकारक पदार्थ, ठीक है ना? कौन? जो कोलेस्ट्रॉल होती है, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ जाती है। ठीक है। तो देखा, इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। जो हमारे शरीर में बुरा चीज होती है, ठीक ना, उसकी मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जो अच्छी चीज होती है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कौन सा? जो हमारे ट्रांस फैट में है। ठीक है। इसकी सेवन से जो हमारे शरीर में क्या है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है। कौन सा वाला कोलेस्ट्रॉल? जो बुरे वाले हैं उनकी मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जो अच्छे वाली होती है क्या होता है? घट जाती है, कम मात्रा, जिसके कारण हार्ट, दिल की बीमारी होती है, हार्ट अटैक ज्यादा आता है ना? तो देखो क्या जो ब्लड सेल्स होते हैं वो ब्लड हमारा क्या हो जाता है कि जमना शुरू हो जाता है, मतलब अधिकता हो जाती है। तो उससे क्या होता है? जो हमारा ट्रांसफैट है, यदि इसकी सेवन ज़्यादा करते हैं, इनमें आता क्या क्या है हमारा? फास्ट फूड, पिज्जा, कुरकुरे। आज सबसे ज़्यादा लोग बाग फास्ट फूड ही खाते हैं, है ना? घर का खाना बहुत कम बना हुआ खाते हैं और बहुत कम उपयोग करते हैं। ज़्यादा उनको बाहर की चीज़ों का पिज्जा मंगा लिया, ऑर्डर कर दिए, वो आ गया। और उन्हीं की सेवन से क्या हो जाता है? हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियाँ आती हैं। और जब बीमारियाँ आएंगी तो भूखेगा कौन? हम ही लोग भूखेंगे ना। तो किसकी मात्रा मतलब बहुत ज़्यादा लेने से क्या हो जाती है? ट्रांसफैट की। तो हमको कम से कम मात्रा में क्या? बाहर की बनी हुई चीजें बहुत कम खाना चाहिए। जैसे हमारा क्या हो गया? पिज्जा, ठीक ना, बर्गर और कुरकुरे, देखो टकाटक कुरकुरे आती हैं सब चीजें। तो ये क्या होता है? हमारा नुकसानदेह होता है। ये जितना अच्छा खाने में, स्वाद में अच्छा लगता है, हमारे बॉडी के लिए उतना ही नुकसानदेह होता है। तो स्वाद में मत जाना। स्वाद से क्या होता है कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। ठीक है। इतना समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत है? तो संतृप्त, असंतृप्त और ट्रांसफैट, ये तीनों वसा पढ़ लिए, इसके प्रकार देख लिए, इससे हमारा होने वाला नुकसान क्या है ये देख लिए, इसकी अधिकता क्या होता है। अब देख लेते हैं क्या वसा के कार्य, जो वसा का हमारा कार्य है क्या देख लेते हैं। इसको थोड़ी वसा का पूरा देख लिए। अब देख लेते हैं जो वसा का हमारा क्या है कार्य है, हमारे शरीर में कौन कौन सा कार्य करता है क्या? वसा। तो वसा का जो पहला कार्य है, वसा आमतौर पर शरीर में ऊर्जा का स्रोत होता है जो त्वचा के नीचे जमा होता है। जो हमारी बॉडी का त्वचा होती है, उस त्वचा के नीचे क्या जमा होता है? हमारा वसा। ठीक है। तो पहला हमारा कार्य क्या है? कार्य क्या करता है? ऊर्जा के स्रोत में होती है। कौन? हमारी वसा। ठीक है, मतलब हमारे शरीर में वसा। अब जो दूसरा है हमारा, वसा विशेष रूप से मानव शरीर में एक सुरक्षात्मक परत का कार्य करती है, ठीक है, और सुरक्षा प्रदान करती है। जो वसा होती है हमारी, जो फैट होती है, मोटापा, वो फैट ही मोटापा हो जाता है। मान लीजिए हम कहीं गिरे उड़े, अचानक से हो गया क्या? अब हड्डी हड्डी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो वसा होती है, जो हमारी फैट जमी होती है, वो मोटाई की वजह से कहीं कहीं हमारे लिए फायदेमंद होता है। और तीसरा क्या है हमारा? जो वसा है, ये शरीर के अंगों को बाहरी आघात से बचाते हैं। अभी बताया ना, यदि हम लोग कहीं गिरे, अचानक कुछ भी हुआ, तो हमारा कौन जल्दी पहले क्या करता है? फैट दिखता है। यदि मोटापा है तो हड्डी में बहुत जल्दी से स्क्रैच नहीं आएगी। अब यदि हमारा क्या है, हल्का फुल्का चोट से दिक्कत नहीं आती है। उसी प्रकार क्या क्या बोला, वसा शरीर के अंगों को जो बाहरी आघात से क्या करता है? बचाता है। शरीर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनको वसा क्या करता है? बाहरी आघातों से बचाता है। अब जो चौथा है, वसा शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है। वसा स्वास्थ्य कोशिकाओं का कार्य को बढ़ावा देती है। जो हमारी वसा है
वो हमारे शरीर की जो तापक्रम होती है उसको बनाए रखता है, और जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के तापक्रम को क्या करता है, बढ़ावा देती है। और जो तुम लोग पास में देखना, ऊंट के कुबड़ में वसा पाया जाता है। ऊंट देखो तुम लोग, उस ऊंट के जो ऊपरी वाली भाग होती है, जो पीठ वाला पीछे वाला भाग होता है, उसमें एक कुबड़ होता है, ऊंट का कुबड़। वो किसका बना होता है, वसा का बना होता है। उसी में ऊंट अपना क्या करता है, पानी का स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि उसमें वसा होती है, और वसा तेली होती है, और सबको पता होगा जो वसा होता है वो पानी में अघुलनशील होता है। वो पानी में तैर के चला जाता है, घुलता नहीं है। किसमें? पानी में। कौन? वसा। क्योंकि वो किस रूप में होती है, तेली वसी रूप में होती है, और जो वसा होता है वो पानी में घुलता नहीं है। तो वसा का कार्य देख लिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अगला नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट